5 बरस लंबी सड़क। सेंक मौसम का था, मन का नहीं। हवाई जहाज़ वक्त पर आया था, पर नीचे एयरपोर्ट से अभी सिग्नल नहीं मिल रहा था। जहाज़ को दिल्ली पहुंचने की खबर देकर भी अभी 10 मिनट और गुजारने थे। इसीलिए शहर के ऊपर उसको कुछ चक्कर लगाने थे। उसने खिड़की में से बाहर झांकते हुए शहर के मुंडेरे पहचाने। मुंडेरे, किले, खंडहर, खेत। क्या पहचान सिर्फ आँखों की होती है? आँखें इस पहचान को अपने से आगे कहीं नीचे तक क्यों नहीं उतारती? उसे ख्याल आया, पर एक धुन जैसी सोच की तरह नहीं, ऐसे ही राह जाता ख्याल। मुंडेरे, किले, खंडहर, खेत। उसने कई देशों के देखे थे। हर देश में इन चीज़ों के यही नाम होते हैं, चाहे हर देश में इन चीज़ों का अलग अलग इतिहास होता है। इनके रंग, इनके कद, इनकी मुँह मुहार भी अलग अलग होती हैं, एक इंसान से अलग दूसरे इंसान की तरह। पर फिर भी इंसान का नाम इंसान ही रहता है। मुंडेरों का नाम भी मुंडेरे ही रहता है। किले का नाम भी किला ही। सिर्फ एक हल्का सा फ़र्क था। हर देश में इन चीज़ों को देखते वक्त एक ख्याल सा रहता था कि वह इन्हें पहली बार देख रहा था, पर आज अपने देश में इन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वह इन्हें दूसरी बार देख रहा था। और उसे ख्याल आया, अगर वह फिर कुछ दिनों बाद परदेश गया तो वहाँ जाकर उन्हें देखकर भी इसी तरह लगेगा कि वह उनको दूसरी बार देख रहा है, बिल्कुल आज की तरह। यह देश और परदेश का फ़र्क नहीं था, यह सिर्फ पहली बार और दूसरी बार देखने का फ़र्क था। जहाज़ ने लैंड किया। एयरपोर्ट भी जाना पहचाना सा लगा, दूसरी बार देखने की तरह। इससे ज़्यादा उसके मन में कोई सेंक नहीं था। ओवरकोट उसके हाथ में था, गले का स्वेटर भी उतार कर उसने कंधे पर रख लिया। सेंक मौसम का था, मन का नहीं। कस्टम में से गुजरते वक्त उसे एक फॉर्म भरना था कि पिछले 9 दिन वे कहाँ कहाँ रहा था। पिछले 9 दिन वे सिर्फ जर्मनी में रहा था। उसने फॉर्म भर दिया और उसे ख्याल आया, अच्छा है, कस्टम वाले सिर्फ 9 दिनों का लेखा पूछते हैं, 20-25 दिनों का नहीं। नहीं तो उसे सिलसिलेवार याद करना पड़ता कि कौन सी तारीख वे किस देश में रहा था। उसने वापस आते समय कोई 1 महीना सिर्फ इसी तरह गुजारा था। कभी किसी देश का टिकट ले लेता था, कभी किसी देश का। अगर किसी देश का वीज़ा उसे नहीं मिलता था तो वह दूसरे देश चल पड़ता था। पासपोर्ट की चेकिंग करते समय और पासपोर्ट वापस करते हुए एक अफसर ने मुस्कुरा के कहा था, जनाब, 5 बरस बाद देश आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एयर होस्टेस ने राह में कई बार बताया था कि इस वक्त तक हम इतने 1000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। गिनती अजीब चीज़ होती है, चाहे मीलों की हो या बरसों की। उसे हंसी सी आई। जहाज़ में से उसके साथ उतरे हुए लोगों को लेने आए हुए लोग हाथ मिलाकर भी मिल रहे थे, गले में बाहें डालकर भी मिल रहे थे। कईयों के गले में फूलों के हार भी थे। पसीने की और फूलों की गंध से शायद एक तीसरी गंध और भी होती है। उसे ख्याल आया, वह तीसरी गंध की बात उसे एक थीसिस लिखने के बराबर लगी। वे अभी अभी एक परदेशी ज़बान सीख कर और उसके लिटरेचर पर थीसिस लिख के एक डिग्री लेकर आया था। नए थीसिस की कोई बात वह अभी नहीं सोचना चाहता था। इसीलिए सिर्फ पसीने और फूलों की गंध सूंघता हुआ वह एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर में सिर्फ माँ थी। जाते वक्त बाप भी था, छोटा भाई भी और एक लड़की। नहीं, वह लड़की घर में नहीं थी, वह सिर्फ उसी दिन, उसके जाने वाले दिन आई थी। माँ को सिर्फ ऐसे ही कुछ घंटों के लिए भ्रम हुआ था कि वह लड़की, छोटा भाई ब्याह करा के अब दूर नौकरी पर रहता था, घर में नहीं था। बाप अब इस दुनिया में कहीं नहीं था, इसीलिए घर में सिर्फ माँ थी। कई चीज़ें अंदर से बदल जाती हैं, पर बाहर से वही रहती हैं। कई चीज़ें बाहर से बदल जाती हैं,
पर अंदर से वही रहती हैं। उसका कमरा बिल्कुल उसी तरह था। उसका पीला गलीचा, उसकी खिड़की के तरसी पर्दे, उसकी मेज़ पर पड़ा हुआ हरी धारियों का फूलदान और दहलीज़ों में पड़ा हुआ गहरा खाकी पायदान। चांदनी का पौधा भी उसकी खिड़की के आगे उसी तरह खिला हुआ था। पर पहले इस सब कुछ की गंध, दीवारों की ठंडी गंध के समेत उसके साथ लिपट सी जाती थी, और अब उसे लगा कि वह उसके साथ लिपटने से सकुचाती, सिर्फ उसके पास से गुजरती थी और फिर परे हो जाती थी। पता नहीं उसके अंदर कहाँ क्या बदल गया था। माँ कश्मीरी सिल्क की तरह नरम होती थी और तनी सी भी, पर उम्र ने उसे जैसे धो सा दिया था। वह सारी की सारी सिकुड़ गई लगती थी। माँ से मिलते वक्त उसका हाथ माँ के मुंह पर ऐसे चला जाता था जैसे उसे हथेली से सांस की सारी सिकुड़ने निकाल देनी हो। माँ की आवाज़ भी बड़ी धीमी और क्षीण सी हो गई लगती थी। शायद पहले उसकी आवाज़ का ज़ोर उसके कद जितना नहीं, उसके मर्द के कद जितना था, और उसके बिना अब वह नीचा हो गया था, मुश्किल से उसके अपने कद जितना। जब उसने बेटे का मुंह देखा था, उसकी आंखें उसी तरह सजग हो उठी थी जैसे हमेशा होती थी। उसके सीने की सांस उसी तरह उतावली हो गई थी जैसे हमेशा होती थी। वह कहीं किसी जगह बिल्कुल वही था जो हमेशा होती थी। वह कहीं किसी जगह बिल्कुल वही थी जो हमेशा होती थी। सिर्फ उसके बाहर बहुत कुछ बदल गया था। मुझे पता था तो आज या कल किसी दिन भी अचानक आ जाएगा, माँ ने कहा। उसने अपने कमरे में लगे हुए ताज़े फूलों को देखा और फिर माँ की तरफ। माँ की आवाज़ सकुचा सी गई। ये तो मैं रोज़ ही रखती थी। रोज़? कितने दिनों से? वह हंस पड़ा। रोज़। माँ की आवाज़ उसके जिस्म की तरह और सिकुड़ गई। जिस दिन से तू गया था। 5 बरसों से? वह चौंक सा गया। माँ सकुचाहट से बचने के लिए रसोई में चली गई थी। उसने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला, लाइटर पर उंगली रखी तो उसका हाथ ठिठक गया। उसने माँ के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी थी। माँ ने शायद उसके हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट देख लिया था। वह धीरे से रसोई में से बाहर आकर और बैठक में से ऐश ट्रे लाकर उसकी मेज़ पर रख गई। उसे याद आया, छोटे होते हुए माँ ने उसे एक बार चोरी से सिगरेट पीते देख लिया था और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी। माँ शायद वही थी, पर वक्त बदल गया था। माँ फिर रसोई में चली गई। वे चुपचाप सिगरेट पीने लगा। मुझे पता था तो आज या कल किसी दिन भी आ जाएगा। उसे माँ की अभी कही गई बात याद आई, और उसके साथ मिलती जुलती एक बात भी याद आई। मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा। मैं खुद उस दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहुत देर हुई। जब वे परदेश जाने लगा था, उसे एक लड़की ने ये बात कही थी। उस लड़की से उसकी दोस्ती पुरानी नहीं थी, वाकफियत पुरानी थी, दोस्ती नहीं थी। पर 5 बरसों के लिए परदेश जाने के वक्त जाने की खबर सुनकर अचानक उस लड़की को उसके साथ मोहब्बत हो गई थी, जैसे जहाज़ में बैठे किसी मुसाफिर को अगले बंदरगाह पर उतर जाने वाले मुसाफिर से अचानक ऐसी तार जुड़ी सी लगने लगती हैं कि पलों में वह उसे बहुत कुछ दे देना और उससे बहुत कुछ ले लेना चाहता है। और ऐसे वक्त पर बरसों में गुजरने वाला पलों में गुजरता है। उसने ये गुजरना देखा था, अपने साथ नहीं, उस लड़की के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जो कुछ जाते वक्त हूँ वही आते वक्त होऊंगा, उसने कहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ, लड़की ने जवाब दिया था। तुम यही होंगी, ये तुम्हें किस तरह पता है? लड़कियों को पता होता है, तो लड़कियां बावरी होती हैं।
वह हंस पड़ा था। लड़की रो पड़ी थी। जाने में बहुत थोड़े दिन थे। 5 दिन और 5 रातें लगाकर उस लड़की ने एक पूरी बाहों वाला स्वेटर बुना था, उसे पहनाया था और कहा था, बस एक इकरार मांगती हूँ और कुछ नहीं। जिस दिन तुम वापस लौटो गले में यही स्वेटर पहन कर आना। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वहाँ 5 बरस। उसने जो कुछ लड़की को कहना चाहा था लड़की ने समझ लिया था। जवाब दिया था, मैं तुमसे अनहोनी इकरार नहीं मांगती, सिर्फ यह चाहती हूँ कि वहाँ ही छोड़ आना। वे कितनी देर तक उस लड़की के मुंह की तरफ देखता रहा था और फिर उसको ये सब कुछ एक अनादी औरत का अनादी छल लगा था। वह बेवफाई को छूट दे रही थी पर उस पर वफा का भार लाद कर कह रही थी, मैं तुम्हें खत लिखने के लिए भी नहीं कहूँगी, सिर्फ उस दिन तुम्हारे पास आऊँगी जिस दिन वापस आओगे। तुम्हें किस तरह पता लगेगा मैं किस दिन वापस आऊँगा? लड़की को टीज़ करने के लिए उसने कहा था और उसने जवाब दिया था, मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा। उस दिन वह हंस दिया था। उसने परदेश देखे थे, बरस देखे थे, लड़कियां भी देखी थी, पर किसी चीज़ में उसने डूब कर नहीं देखा था, सिर्फ किनारों से छूकर। और वह सोचता रहा था, शायद डूबना उसका स्वभाव नहीं, या वह चलता है तो एक बार भी उसके साथ चलता है और उसके पैरों को हर जगह कुछ रोक सा लेता है।